हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं अमन आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने अपने चैनल पे, आपके अपने जिसमें यहाँ पर हम बाल विकास का पढ़ रहे हैं। बाल विकास की प्ले लिस्ट बन गई है और गणित की जो प्ले लिस्ट है वो ऑलरेडी बनी हुई है, जिसमें पेडोलॉजी के आपके चैप्टर और जो मेंस है, ठीक है, वर्ष के भी चैप्टर सभी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और बाल विकास की भी प्ले लिस्ट चल रही है और बन रही है रोज़। तो आप जाकर अभी देखिए वीडियो और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। आज हम 14वां टॉपिक पढ़ रहे हैं, अधिगमकर्ता और प्रश्न निर्माण। ठीक है, तो हमने एक चैप्टर में समझा था कि अधिगमकर्ता क्या होता है। ठीक है, जो बालक रहता है, जो सीखता है, वह अधिगमकर्ता कहा जाता है। प्रश्न निर्माण तो एक जो अध्यापक रहता है, शिक्षक रहता है, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रश्नों का निर्माण करता है, तो वह किस आधार पर करता है, तो आज हम उसको समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों का सकारात्मक मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है, आप जब भी बच्चों का मूल्यांकन करते हैं सकारात्मक रूप से, बालकों की सोच, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि बच्चा क्या सोच सकता है, कितना सोच सकता है, ठीक है, उसका ज्ञान कितना है, ठीक है, जो पूर्व ज्ञान रहता है वो कितना रहता है, या फिर अभी जो वर्तमान में अभी है वह ज्ञान कितना रहता है, उसकी रुचि किस किस में रहती है, कौन से विषय में संबंधित उसकी रुचियाँ रहती है, या उसकी किस आधार पर प्रेरणा स्रोत में छवि है, या फिर एवं भावना का पता लगाने का, ठीक है, उसकी भावना का पता लगाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका प्रश्नों का निर्माण है। ठीक है, ये तो हमने परिभाषा देखी। अब प्रश्न निर्माण में अगर आप प्रश्नों को बनाना है तो उनकी क्या क्या विशेषता रहती है, तो हम देखेंगे कि आप जब भी प्रश्न बनाते हैं तो उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अनुदेश बताया गया है और विषय क्षेत्र बताया। विषय क्षेत्र का तात्पर्य यह है कि आप किस विषय से, किस क्षेत्र से प्रश्नों का निर्माण कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी का आपने प्रश्न पत्र बना रहे हैं, ठीक है, आप अगर चौथा प्रश्न बना रहे हैं तो यहाँ पर आपका विषय क्षेत्र पता होना चाहिए, किस चैप्टर से हिंदी में आप किस आधार पर प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं। विषय वस्तु क्या होती है, विषय वस्तु स्पष्ट होना चाहिए प्रश्नों की, कि आप किस आधार पर विषय वस्तु के अंतर्गत प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्नों का रूप कैसा होना चाहिए, आप जब भी प्रश्न का रूप प्रश्न निर्माण करेंगे तो उसका रूप स्पष्ट होना चाहिए। कोई कोई ऐसा रहता है कि किसी प्रकार के प्रश्न पत्र में पूछते तो प्रश्न है पर उसको थोड़ा लैंग्वेज में या फिर भाषा में परिवर्तन करके पूछते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा भाषा स्पष्ट होना चाहिए कि आप कौन सी हिंदी भाषा में पूछ रहे हो, मैथिली में पूछ रहे हो, मारवाड़ी में पूछ रहे हो, कौन सी भाषा में पूछ रहे हो, यह भी स्पष्टता होना चाहिए। इसके अलावा कठिनाई स्तर, ठीक है, अगर मान लीजिए आप 8th क्लास के अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसका कठिनाई स्तर कितना रखना है वह भी थोड़ा ध्यान बच्चों के हिसाब से रखना चाहिए। जैसे कि मान लो 8th की क्लास है तो आपको 8th तक तो पूछना है, ठीक है, पर आप उसको 12th तक या फिर 10th तक नहीं पूछ सकते हैं। तो ये भी आपको कठिनाई स्तर पता होना चाहिए, शक्ति का अंतर पता होना चाहिए। एक जो प्रश्न है वह अपने आप में कितनी शक्ति रख सकता है या फिर कितना अंतर हो सकता है। अब सीमा क्षेत्र की बात करें तो जो प्रश्न का प्रारूप रहता है, ठीक है, अगर मान लीजिए चौथा प्रश्न है तो आप इसको 1 पेज में पूछ रहे हैं, 2 पेज में पूछ रहे हैं, इसका सीमा क्षेत्र विशेषता के अंतर्गत आता है। इसका मूल्य बिंदु आती है, ठीक है, कि आप प्रश्न जो पूछ रहे हैं इसमें जो मूल्य बिंदु है ये स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर देखें हम यहाँ पर प्रश्न निर्माण में हम इसको मेन देखेंगे। यहाँ पर पूरक प्रश्न बताया, पूरक प्रश्न का तात्पर्य है कि 3 प्रकार बताए, ठीक है, निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो आगे हम यहाँ पर इसको डिटेल से समझेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर हम भी जो पूरा प्रश्न देखे जिसमें विभिन्न प्रकार के बताए गए हैं। तो हमने 6 प्रकार से प्रश्नों का निर्माण किस प्रकार से होता है उसको 6 प्रकार में बताया है। सबसे पहले हम इसका उल्टे से सीधा करते हैं, ठीक है, वैसे प्रश्न पत्र नीचे से ऊपर बनता है, ठीक है, जो मैं बताऊँगा आपको, परंतु यहाँ उल्टा से बता रहे कि बड़े से छोटे के रूप में। सबसे पहले निबंधात्मक की बात करें तो निबंधात्मक प्रश्न ऐसे रहते हैं जो निबंध के आधार पर, ठीक है, आपको एक विषय वस्तु दे दी जाती है और उसमें कहा जाता है कि आप उसको विस्तृत रूप से आपकी जो सोच रहती है उसके आधार पर लिखिए। जैसे कि निबंधात्मक प्रश्न सबसे पहले यहाँ पर 1 पेज या फिर 2 पेज, ठीक है, इतने विस्तार से हो सकता है। इसके अलावा हम इसमें देखें तो यह कम से कम 5 या 6 नंबर के आते हैं, ठीक, 5 या 6 नंबर के आते हैं। इसके अलावा इसमें क्या रहता है, इसकी जो प्रश्न की योग्यता रहती है वह भाषा के आधार पर भी रहते हैं, विशिष्ट योग्यता के आधार पर रहते हैं, पहलू रहते हैं, विभिन्न प्रकार के मूल्य विश्लेषण
इस प्रकार के प्रश्न का निर्माण होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ है नहीं समझने के लिए। अगर आपको समय की बात करें तो इसमें समय कितना लिखता है, लिखने में आपको समय कितना लगेगा, तो आप अगर आप अच्छे लेखक, आप अच्छा लिखते हो तो आपको यहाँ पर 5 या 7 मिनट का समय लग सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हम लघुत्तम प्रश्न पूछा है कि लघुत्तम प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। लघुत्तम प्रश्न ऐसे रहते हैं कि आपके एक पेज ठीक है, 1 या 1/2 पेज के रहते हैं। ठीक है, इसमें भी यही रहता है कि वैधता रहती है, संपूर्ण पाठ का अंतर्गत रहता है, विश्वसनीयता रहती है और वस्तुनिष्ठता रहती है। आपको मैंने पिछला चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आप मूल्यांकन के चैप्टर में समझ सकते हैं, इसमें आकलन होता है। इसमें बताया गया है कि 1 पेज या 1.5 पेज का रहता है। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो ये आपका कम से कम 3 या 4 मिनट में आप इस उत्तर को लिख सकते हैं अगर आप अच्छे लेखक हैं। ठीक है, और नंबर की बात करें तो इसके अंदर जो नंबर रहते हैं, इसके नंबर 3 या 4 नंबर का एक प्रश्न हो सकता है। ठीक है, मूल्यांकन की भी बात कर रहे हैं हम साथों साथ। इसके अलावा देखें हम तो अति लघुत्तम प्रश्न आते हैं। जो अति लघुत्तम प्रश्न इस प्रकार के रहते हैं कि आपके रिक्त स्थान, ठीक है, जैसे कि एक प्रश्न दे दिया गया है। ठीक है, जैसे कि इनका मैं उदाहरण भी देता हूँ। सबसे पहले कि निबंधात्मक प्रश्न क्या रहता है, जैसे कि मान लीजिए कि भारतीय भाषा विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको भारतीय भाषा अगर आती है, आपको ये टॉपिक आपने समझ रखा है, तो आप आपके हिसाब से विस्तृत वर्णन कर सकते हैं, जिसमें 1 या 2 पेज में लिख सकते हैं। ठीक है, ये उदाहरण करता है। लघुत्तम प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि लघुत्तम प्रश्न इस प्रकार के जैसे कि भाषा कौशल के प्रकार बताए। ठीक है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर अति लघुत्तम हम समझ रहे हैं ऑलरेडी। रिक्त स्थान बताया कि रिक्त स्थान के प्रश्न ऐसे रहते हैं कि आपको लिंक दे दिया जाता है, जैसे कि मध्य प्रदेश स्थित है। ठीक है, इस प्रकार के रिक्त स्थान बन सकते हैं। समानार्थक शब्द ऐसे रहते हैं कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है त्रुटि और यहाँ पर लिखा हुआ है त्रुटि। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इस प्रकार से वे प्रश्न पूछते हैं। मानचित्र की बात करें तो आपके सामने एक मानचित्र बना देते हैं कि ये मानचित्र है आपका, ये चित्र के आधार पर आपको बताना है। ठीक है, इसके अलावा रूपांतरण की बात करें तो रूपांतरण भाषा रूप में होता है। ठीक है, भाषा रूप में किस प्रकार से होता है कि आपके सामने मैंने लिखा हुआ है एक धार्मिक और एक लिखा है मैंने धार्मिक, तो आप ये भाषा के स्तर पर बता सकते हैं। जिसमें भाषा के स्तर पर रूपांतरण में क्या आ सकता है, अलंकार आते हैं, छंद आते हैं, व्याकरण आती है, बहुत सारी चीज रहती है वो इसके अंतर्गत आती रहती है। अब चित्रात्मक प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आपको चित्र दे दिया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, एक ये चित्र है, इस चित्र के अंदर क्या बना हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें लिखोगे कि निम्न चित्र में आकृति का नाम बताए। अब ये जो चित्रात्मक प्रश्न का रहता है, ये चित्रात्मक प्रश्न कम से कम प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर अच्छे से रहता है। अब ठीक है, इसके अलावा निर्वाचनात्मक प्रश्न देखें तो निर्वाचनात्मक प्रश्न क्या रहता है कि एक प्रश्न रहता है, उसके विभिन्न पहलू रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक प्रश्न किस प्रकार से देते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए भारतीय समाज का आशय एवं विभिन्न संस्कार बताए। ठीक, अब आपको ये प्रश्न दे दिया है तो आपको यहाँ पर भारतीय समाज का आशय पूछा है। ठीक है, परंतु इसके आंसर में विभिन्न संस्कार भी पूछा हुआ है, तो ये आपके भारत प्रश्न एक जो प्रश्न रहता है इसमें विभिन्न पहलू बता दिए गए। ठीक है, इसके अलावा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रहते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न एक छोटे स्तर पर रहते हैं, जैसे कि वैकल्पिक की। ठीक है, वैकल्पिक प्रश्न कैसे रहते हैं, जिसमें आपको हाँ या ना में या फिर सत्य या असत्य में आप दे सकते हैं वैकल्पिक का, आप ध्यान रखिएगा। अब मिलान की बात करो तो मिलान में आपको सही जोड़े रहते हैं ना, बचपन से करते हुए आते हैं, जैसे कि 4 आपको यहाँ पर दे दिए हैं। ठीक, अब आपको यहाँ पर सामने दे दिए हुए हैं
अब यहाँ पे ए है और यहाँ पर बी है, ठीक है। अब आपको इसमें से आपको इसमें मिलाना है, ठीक है, मिलान करना है, मतलब इस प्रकार से भी रहते हैं। अब बहुविकल्प की बात करें हम, तो बहुविकल्प इस प्रकार का प्रश्न रहते हैं जिसमें एक से अधिक ऑप्शन रहते हैं आपके, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर गणित भाषा है, क्या है, पहला है तार्किक, दूसरा है विश्लेषण, तीसरा है दोनों, और चौथा है सभी। अब आपको इसमें से एक निशान लगाना है, तो आप इसमें बता देंगे ये तार्किक भाषा रहती है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। इस प्रकार का बहुविकल्प प्रश्न रहता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अगले पेज पे देख रहे हैं हम, अगले पेज पे अभी हमने प्रश्न निर्माण समझा है। अब प्रश्न निर्माण के बाद में हम यहाँ पर आलोचनात्मक प्रश्न देख रहे हैं कि आप अगर एक प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है विभिन्न प्रकार का, तो उस प्रश्न में आप आलोचना किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर हम परिभाषा देखेंगे सबसे पहले कि यह चिंतन की एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो आप आलोचना कर रहे हैं तो आपको चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब जाके आप प्रश्नों का आलोचना निकाल सकते हैं, जिसके अंतर्गत किसी विषय वस्तु, ठीक है, एक प्रश्न रहता है विषय वस्तु के अंतर्गत रहता है विषय आदि के सकारात्मक एवं नकारात्मक, ठीक है, विषय जो रहता है उसमें सकारात्मक होता है या पहलू का विचार किया जाता है, ठीक है, पहलू का विचार किया जाता है सकारात्मक या नकारात्मक रूप से। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक प्रश्न देते हैं हम सबसे पहले कि एक जो बालक रहता है वह बालक दुकान से फुटबॉल, ठीक, फुटबॉल काफी सोच समझ कर ले रहा है, ठीक है, सोच समझ कर ले रहा है, ठीक, इस प्रकार का प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्न में अगर आपको आलोचना निकालना है, ठीक है, जैसे कि यह बता रहा है कि एक जो बालक है क्या अगर किसी फुटबॉल ले रहा है तो सोच समझ के ले रहा है, तो वह उसके गुण भी देख रहा है, उसकी त्रुटियां भी देख रहा है लेते समय, या उसके क्या लाभ है वह भी देख रहा है, ठीक है। इस प्रकार से एक प्रश्न का आप आलोचनात्मक कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने ये देखा है। परंतु आप विद्यालय की बात करो तो विद्यालय में वर्ष भर में एक जो एकत्रित जानकारी की बात करें हम, तो एक जो भी बच्चा बालक रहता है, अगर मान लीजिए हम एक बालक है, जैसे ए नाम का एक बालक है, ए नाम का अगर एक बालक है, तो वह क्या करता है, सबसे पहले अगर इस विद्यालय में प्रवेश लेता है, ठीक है, विद्यालय में प्रवेश लेता है, तो विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद से शिक्षक उसका निरंतर आकलन भी करता है, ठीक। कल हमने आकलन का टॉपिक पढ़ा है, उद्देश्य क्या रहते हैं, है ना, वह भी और प्रकार क्या रहते हैं, वह भी इस प्रकार से उसका निरंतर आकलन करता रहता है। अब प्रतिपुष्टि की बात करें तो प्रतिपुष्टि में क्या रहता है कि एक जो बालक रहता है उसका नकारात्मक, ठीक है, कि बालक क्या नहीं सीख रहा है, क्या त्रुटियां हैं, किस प्रकार की उसको हानि हो रही है, नहीं समझ पा रहा है, तो ये सकारात्मक, वो क्या सीख रहा है, कितना उसको याद हो रहा है, कितना वो पढ़ सकता है, इस आधार पर प्रतिपुष्टि प्राप्त की जाती है। अब यहाँ पर पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो इस प्रकार से रहता है कि एक बालक को रचनात्मक, कलात्मक या मानसिक रूप से कुछ ऐसे पेज देकर, ठीक है, आप उनको पेज दे देंगे और पेज देने के बाद में उनको बोल देंगे कि आप चित्र का निर्माण कीजिए या आप कहानी का निर्माण कीजिए या कविता लिख के बताइए, और उसको आप संधारित करेंगे, ठीक, आपके पास में संधारित करेंगे, तो वही पोर्टफोलियो फाइल रहती है, ठीक है। पोर्टफोलियो फाइल अगर आपको कहाँ पर प्रयोग ज़्यादा रहता है तो प्राथमिक स्तर जो बच्चे रहते हैं, ठीक है, प्राथमिक स्तर के जो बच्चे रहते हैं वहाँ पर ये काफ़ी लाभदायक रहता है। अब रूब्रिक की बात करें तो रूब्रिक क्या होता है, रूब्रिक एक स्कोरिंग गाइड रहता है, ठीक है, स्कोरिंग गाइड रहता है। अब स्कोरिंग गाइड का तात्पर्य यह है कि आप अगर बच्चों का आकलन कर रहे हैं तो आप उसको आप जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा है सामाजिकता, ठीक है, अब यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ डी, यहाँ ई, ठीक, आपको सिर्फ यहाँ पर टिक लगाना, जैसे मैंने यहाँ लिखा सी, तो सामाजिकता क्षेत्र में हमारा सी के नीचे टिक लगा है। इस आधार का स्कोरिंग गाइड रहता है कि आप स्कोर के माध्यम से उसको रख सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके अलावा हम 5 प्रश्न प्रैक्टिस सेट में देख रहे हैं।
यहाँ पर प्रश्न है, आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। ठीक है, आप अगर बच्चों को रटा रहे हैं तो बच्चा रट तो सकता है, पर मानसिक दबाव के कारण अगर जैसे कि मान लीजिए एक ही बच्चा बार बार दूसरी चीज़ भी पढ़ रहा है तो वह भूल जाएगा। इसलिए रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण बताया गया है। तो किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, यहाँ रटने की प्रवृत्ति की बात हो रही है। ठीक है, तो रटने की प्रवृत्ति क्या होता है कि आप निबंधात्मक प्रश्न में आपको अगर बड़ा चढ़ा कर लिखना है तो आपको उसमें रटना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बताया हुआ है कि छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पूरक प्रकार के प्रश्न किस प्रकार के रहते हैं, तो हमने पूरक प्रकार के प्रश्न देखे हुए। ठीक है, वहाँ पर बताया था मैंने कि लघुत्तरीय प्रश्न भी रहते हैं, निबंधात्मक प्रश्न भी रहते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न भी रहते हैं। तो यहाँ पर चौथा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम चौथे आंसर पर टिक लगा लेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि नीचे प्रश्न है उसके प्रकारों को दर्शाया गया है। ठीक है, एक मिलान है। ठीक है, अब मिलान हमने समझा था अभी थोड़ी देर के लिए, तो मिलान किस प्रकार का रहता है आप बताइएगा कमेंट में। नीचे प्रश्न है उसके प्रकारों को दर्शाया गया है, इसको सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो सत्य किस प्रकार से आते हैं, सत्य जांच सूची किस प्रकार कहती है और व्याख्या किस प्रकार कहती है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो आपको आता है वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सी को लगाएंगे। ठीक है, सी को मतलब व्याख्या क्या होती है, निबंधात्मक प्रश्न रहती है। ठीक, इसके अलावा देखें हम जांच सूची रहती है, वह क्या रहती है, और सत्य असत्य क्या रहता है। तो यह देखेंगे हम जो जांच सूची रहती है वह निबंधात्मक रहती है और सत्य असत्य रहता है वह मिलान प्रकार के प्रश्न रहते हैं। तो यहाँ पर बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आप सबसे पहले जो आपको आता है वही मिलान कीजिएगा तो आपको फ़ायदा अच्छा मिलेगा पढ़ने में। अगला है संचयी रिकॉर्ड में निम्न में से कौन सी घटना को शामिल किया जाता है। ठीक है, एक संचयी रिकॉर्ड आता है। ठीक है, रूब्रिक की तरह संचयी रिकॉर्ड भी आता है। तो उसमें किस प्रकार से रहता है, देखो संबंध भी रहते हैं, उसमें संबंध के अलावा व्यवहार भी रहते हैं और पसंद भी रहती है। ठीक है, एक जो बालक रहता है उसमें संबंध होना भी ज़रूरी है। ठीक है, वो पढ़ रहा है उससे व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, पसंद भी उसकी होना चाहिए, रुचि होना चाहिए उसका। तो इसके प्रकार से यहाँ पर सी डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न दिया गया है कि पोर्टफोलियो में रखी जाने वाली प्रमुख सामग्री निम्न में से कौन सी है। ठीक है, पोर्टफोलियो फाइल अभी हमने समझा है। तो पोर्टफोलियो फाइल में आप बच्चों की पेंटिंग रख सकते हैं। ठीक है, चित्रात्मक रूप से प्रशंसा पत्र भी रख सकते हैं। बच्चों के द्वारा जो कविता लिखी जाती है वह कविता भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सभी सही हो जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखेंगे हम। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि आप एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थी के ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बीच उनकी पहचान करने और उनके आपस का संबंध निर्धारित करने की योग्यता की जांच करना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करना पड़ेगा। तो अगर आप उनके ज्ञान के पहलुओं की जांच करना है, ठीक है, और योग्यता को जांचना है तो आप निबंधात्मक प्रश्न को कर सकते हैं। तो निबंधात्मक प्रश्न में उनके सोच और ज्ञान के हिसाब से और योग्यता के हिसाब से प्रश्न उत्तर लिखते हैं। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे और आप चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।